अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क, और उस रिस्क के रिलेटेड हमने डिफरेंट उसके वेरिएबिलिटी फैक्टर्स देखे एंड वी बेसिकली गो थ्रू विद द हाउ टू मेजर द पोर्टफोलियो रिस्क। अगर आपको ये पोर्टफोलियो की शेप के अंदर फॉर्म के अंदर मिला, लेट्स से अगर आपके पास डिफरेंट स्टॉक्स हैं और डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं दैट इज बिकम ए पार्ट ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उस लिहाज से जब आपका पोर्टफोलियो के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हो तो हाउ यू गोइंग टू फॉर्मलाइज, हाउ टू जज योर चांसेस, और उस चांसेस को हमने किस तरह रिलेट किया वेरिएबिलिटी ऑफ द इन द रिस्क, और उसको फिर मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स थी जिसमें हमने देखा कि हमने वेरिएंस के थ्रू उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, और फिर उसके हमने स्टैंडर्ड डिविएशन चेक किया क्योंकि दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स इन ऑर्डर टू चेक द वेरिएबिलिटी और द रिस्क फैक्टर दैट इज देयर फॉर ए स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। उस सिलसिले में फिर हमने उसके यूनिक रिस्क और मार्केट रिस्क को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा और कहाँ तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, एंड द वेरी मोमेंट, वो पॉइंट जहाँ पे आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट बिकम द मार्केट रिस्क। और इसको हम अभी आगे जाकर भी मजीद देखेंगे। लेट्स गो थ्रू विद टुडेज स्टडी टॉपिक जिसमें पोर्टफोलियो रिस्क है। अगेन हम उसको स्टडी करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द रिस्क ऑफ दैट पोर्टफोलियो, जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हैं। फिर मार्केट रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा एंड देन द बीटा एज ए पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द केस। यहाँ पे there is example given, the Lampert Walk invests 60% of his fund in stock I and the balance in stock J. The standard deviation of return on I is 10% and on J it is 20%. Calculate the variance of the portfolio return and standard deviation assuming the correlation between the return is 1, the correlation is 0.5 and the correlation is 0. तो आइए पहले इसको देखते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जनाब एक केस है आपके पास, लेट्स सी कि जनाब लैम्बर्ट वॉक इज ए पर्सन, इज ए बेसिकली दी स्टॉक इन्वेस्टर, और हम इसको कह देते हैं कि जनाब स्टॉक इन्वेस्टर है, एंड दिस गाय इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि जनाब अगर उसके पास दो ऑप्शंस हैं, लेट्स से वो कहते हैं कि जी दीज आर दी स्टॉक्स, और वो कहता है कि जनाब अगर आपके पास एक आई स्टॉक है, एक जे है, तो इस बेसिस पे वो कहता है कि अगर मैं 60% के लिहाज से पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूं आई स्टॉक के अंदर, और जे के लिहाज से वो कहता है कि रेस्ट ऑफ इट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100% माइनस 60% दैट गिव्स यू 40%। तो आपके पास 40% जो है वो जे स्टॉक के अंदर वो कर रहा है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन और रिटर्न ऑन आई इज 10%। उन्होंने ये बताया कि जी रिस्पेक्टिव जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज 10% गिवन, एंड जे स्टॉक पे जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज गिवन 20%। और उन्होंने कहा कि जनाब इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो चेक करें ऑफ दैट पोर्टफोलियो, तो पता ये चला कि जनाब अगर इस पूरे पोर्टफोलियो का, जिसपे हम कहते हैं कि जी आई स्टॉक भी है आपके पास, देयर यू गो, जे स्टॉक भी गिवन है, सो लेट इट बी, ये हमारा पोर्टफोलियो ए है, पोर्टफोलियो जो कि लैम्बर्ट का पोर्टफोलियो, तो लेट से हम कहते हैं कि जी पोर्टफोलियो और लैम्बर्ट, ठीक है जनाब। उन्होंने हमें बताया कि जी अब आप बताइए अगर इसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है दोनों के, ठीक है जी, तो आप बताइए कि जनाब इनका जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ठीक है जी, जो लैम्बर्ट का, और पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या होगा। अगर वो कहता है कि जी लेट्स सपोज द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न इज 1 एंड द कोरिलेशन इज 0.5 एंड व्हाट अबाउट द कोरिलेशन इज 0। हमने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऐसी एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर हमने ज्यूम किया था डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि जी हाउ टू कैलकुलेट इट। तो जनाब उन्होंने बताया कि अगर कोरिलेशन जो है इन बिटवीन स्टॉक इज 1 है, तो हम इसको कैसे लेकर चलते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जनाब
आई और जे के अंदर जो कि आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो गिवन है अगर वो 1 के इक्वल होगा तो हमने देखा कि जी दैट इज बेसिकली द पॉजिटिव वन, राइट। सो दैट मीन्स कि आपकी जो आर की वैल्यू जो पॉजिटिव वन है दैट इज शोइंग कि अगर आपका आई और जे स्टॉक है, ठीक है, इसका कोवेरियंस भी पॉजिटिव 1 ही होगा या पॉजिटिव ही फिगर होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप क्या करते हैं, यू सिंपली जज कि जी अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड पे जा रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा इफ देयर इज ए इंक्रीज इन इट, ठीक है जी, ये भी इंक्रीज होगा, आई भी इंक्रीज हो रहा है और जे भी इंक्रीज हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर हमने वैल्यूज जब डालेंगे, ये जो है ये बेसिकली दी कंट्रीब्यूशन इन आई स्टॉक, ठीक है जी। ये वैल्यू जो कि आपकी हम लेट इट बी एक्स स्क्वायर कह रहे हैं एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी नोन एज वेरिएंस ऑफ आई स्टॉक, ठीक है जी। और ये जो वेरिएंस है लेट इट बी आप कहते हो कि जनाब दिस इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ आई स्टॉक, राइट। और उसकी बेसिस पे जनाब जब आप इसके अंदर ऐड करोगे ऑब्वियसली विद रिस्पेक्टिव जे का हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जनाब कंट्रीब्यूशन इन जे स्टॉक, ठीक है। और इसी कंट्रीब्यूशन ऑफ जे स्टॉक का दैट मीन्स कि दैट बिकम्स एक्चुअली x2 स्क्वायर। और फिर अगर हम लिखते हैं कि जनाब वेरिएंस ऑफ जे स्टॉक, सो दैट इज गिवन कि जनाब आपका जो भी जे स्टॉक का जो वेरिएंस गिवन है प्लस दिस फिगर, क्योंकि ये आपका वही शो कर रहा है x और ये दीज आर बेसिकली दी x1, दिस इज x2, दीज आर दी स्टैंडर्ड डिविएशन i एंड या 1 कह लें आप स्टैंडर्ड डिविएशन j and this value is basically the correlation coefficient, ठीक है जनाब। और जब आपने सिंपल जो फेमस आपका पोर्टफोलियो वेरिएंस है, जो वेरिएंस फार्मूला है, उसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सो दैट गिव्स यू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ 0.0196. 0.0196 is the variance that shows the variation volatility if of that whole stock portfolio. और उस बेसिस पे जब आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे विच इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ इट, और स्क्वायर रूट पे देन दैट गिव्स यू द 14% ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन वॉलेटिलिटी इफेक्ट। सो वी कैन से दैट व्हेन R is positive or stock I and stock J are perfectly correlated, तो जनाब इनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो दैट स्टूड एट 0.0196 और आप इसको कह सकते हैं द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14%, सो द वॉलेटिलिटी is roughly 14%। और कैसे आप इसको कहेंगे, वेरी अक्रॉस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक I एंड J। और यहाँ पे हमें पता है कि जनाब अगर यहाँ पे बनाए स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आई स्टॉक का क्या है और आपका जे स्टॉक का क्या है, सो दैट इज बेसिकली 0.10, ठीक है, या इसको 10% कह लें आप,
पॉइंट हटा देते हैं एंड देन द जे स्टॉक का कितना है जनाब 20%। ठीक है, तो ये जो 14% है दैट बेसिकली वेरी अक्रॉस 10 to 20% इन बिटवीन दैट स्टॉक। तो इसका जो एक्यूमुलेट है, जो इसका टोटल पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस है दैट स्टूड एट दैट बिकम्स द 14% गिव्स यू द वैल्यू द स्टैंडर्ड डेविएशन है। When the correlation or when these stock they basically have a perfect correlation and they move together in a same direction. So the direction, the relationship between the coefficient जो आपके पास correlation coefficient है that basically relate with the relationship, how they move with each other, how they basically negotiate the relationship with each other। और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जनाब जो correlation coefficient है basically that gives you the direction of it जब आपकी पॉजिटिव है। सो दी अगेन द कोरिलेशन, अगर वो कहते हैं कि जी 5 पे है एट स्टूड एट 5 तो हम कहते हैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 0.5। अगेन पोर्टफोलियो है आपका i स्टॉक का और j स्टॉक का, तो आपने इसका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है जी, पोर्टफोलियो का आपने वेरिएंस फाइंड करना है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। और उस सिलसिले के अंदर जब आप इसके अंदर स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जनाब अगेन सिंपल वैल्यूज आपने वही जो पुट की है, लेट बी x1 जो कि x1 आपका आई स्टॉक है, ठीक है, एंड दिस वन इज x2 जो कि आप कहते हैं जे स्टॉक है, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है वो हम कहते हैं इसी स्टॉक आई का, आप कहते हैं कि जनाब ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्टॉक एंड दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे स्टॉक है जो रिस्पेक्टिव इसकी वैल्यूज गिवन है। और जब इसकी आप कहते हैं कि जी वैल्यू जो है वो 0.50 है या जो इसके 0.5 वैल्यू है इसकी कोरिलेशन, तो हाउ अबाउट कि जी इसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी इस फिगर के अंदर, तो यू बेसिकली सिंपली गो थ्रू विद दैट फिगर। तो आपको जो आइडिया है तो दैट बिकम्स के इट विल गिव यू 148 इन टोटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0148 इन टोटल जो भी आपका वेरिएंस की वैल्यू है। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, अंडर रूट जो आपका इसका है, जब इसका अंडर रूट लोगे सो दैट गिव्स यू दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12.16 विच बेसिकली गिव्स यू दी आइडिया कि जनाब जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आई और जे का, उसका जो जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 12.16%, जबकि इनका रिस्पेक्टिव जो स्टैंडर्ड डेविएशन था that is 10% of I stock and that is जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 20% ऑफ जे स्टॉक। और आप कहते हो कि 12% जो पोर्टफोलियो का है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट वेरीज इन बिटवीन 2 कि 10% एंड 20%, ठीक है जी। तो पता ये चला कि जनाब विद दी combinations of let it be stock I and J, it reduces the risk volatility भी कह सकते हैं आपको to considerable points या फ्रैक्शन, ठीक है। और आप जस्ट कंसिडर इट कि जनाब आपका पहले जब आपका अगर हम R देख लें 1 था और R जब आपका 0.5 है तो उसका जो पोर्टफोलियो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे रिड्यूस किया गया, तो लेट इट बी कि यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1 पे that stood at 14% something and then it reduced to 12.16% here and look at the dip in it just because simply कि जी आपकी
जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यूज कैसे, और इस सिचुएशन के अंदर यू सिंपली से दैट कि जनाब अब आपका जो आई है और आपका जे स्टॉक है इसके दरमियान अगर उसकी कोरिलेशन इज समहाउ 0.5 तो इसका मतलब है कि जी इसका रिस्क फैक्टर भी अब आधा है. लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कि इफ दैट इंक्रीज टू 1% दैट बेसिकली इंक्रीज टू 0.5% इंक्रीज इन इट और जंप इन इट, जो आप जंप कह लो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आई. So the correlation coefficient that is again give you the situation where you can find out how they move about, लेकिन still in the positive direction which is basically let it be कि अगर वो increase कर रहा है तो इसके जो increase के अंदर percentage है वो कैसे change होगा और कैसे उनकी movement जो है उसमें changing आएगी. ठीक है जी. Now we move on the third situation and that basically the correlation is 0. What if हम यहाँ पे ये करते हैं कि जी आपकी जो regression है 0, तो आप बताइए कि अब आपका क्या है. तो dear student again simply put the values in the respected order. जो भी आपकी values है you got to identify कि जनाब this is again the square of it and whatever the variance given in it. ये आपको ये situation बता रहा है that is again going to add with whatever the square of x2 and the variance of it and then यहाँ पे आपको again जो आपकी correlation coefficient है जो कि r है, जब आपने 0 पुट किया तो that gives you some idea कि जी when it becomes 0 that gives you 0.01 of variance which is somehow the under root of it which is now the 10% here. तो अगर मैं यहाँ पे भी बना लूँ for the understandability कि जनाब I और J, ठीक है, these are the stocks, और जब उनका 0 there is no relationship, ठीक है जी, कोई भी एक relationship mention नहीं है. So in that situation जो portfolio risk है, standard deviation है, that reduced to 10%, even less in all situation. तो पता ये चला कि जनाब जो ये वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये पोर्टफोलियो के अंदर विद रिस्पेक्टिव के जी आपके उन स्टॉक्स का अपॉर्चुनिटीज़ का क्या रिस्क फैक्टर है, क्या उसके अंदर वेरिएबिलिटी है, दैट व्हेन यू कंज्यूम इट, व्हेन यू check the movement on the relationship between each other, that is a very important one. और उस पर हमने देखा कि जब there is a strong relationship, strong bonding, they one basically they relate with the strong bonding in between. और इसमें हमने देखा जब I और J के अंदर strong bonding होगी, when there is a complete relationship between them with the perfect relationship, perfect correlation exists, तो उसमें आप देखिए कि जी पोर्टफोलियो जो ओवरऑल है उसका जो रिस्क फैक्टर है, हम यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर देखें जनाब, व्हेन r इज इक्वल टू परफेक्ट पॉजिटिव, व्हेन r इज इक्वल टू 0.5 एंड अगेन व्हेन r इज इक्वल टू 0. और उस बेसिस पे जब आपने देखा कि जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन पे जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट स्टूड एट 14%, दैट स्टूड एट 12.16% एंड दैट स्टूड एट 10%. तो ऑब्वियसली जो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, तो उसका जो वेरिएंस है, उसका जो वॉलेटिलिटी है वो उसने डिक्रीज कर दी. सो द वेरिएशंस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ टू स्टॉक्स I and J reduce to minimum 10% when there is no association या relationship. ठीक है जी, between them. So under this condition you can easily measure the volatility function of it. जो variability है उस concept को आप easily absorb कर लेंगे. Now the general formula for computing portfolio risk, the method for calculating portfolio risk can easily be extended to portfolio of 3 or more securities. Obviously हमने यहाँ पे पहले जो डिस्कस किया that is a portfolio I and J.
तो हमें पता है कि दीज इज बेसिकली 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो, और उस 2 स्टॉक पोर्टफोलियो का हमने वेरिएंस फाइंड किया, ठीक है जी, जो कि वेरिएंस ऑफ दैट पोर्टफोलियो था, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ दैट पोर्टफोलियो था। जो भी आपके पास वैल्यू आई वो हमने डिस्कस की। लेकिन हाउ अबाउट अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, दैट इज मोर देन 3 या 3 पोर्टफोलियोज जो सिक्योरिटीज का है। सो ऑब्वियसली एन सिक्योरिटीज का जो पोर्टफोलियो है वो कैसे किस तरह शेप अप करेगा जो पोर्टफोलियोज है। We just have to fill in large number of boxes. कौन से boxes हम next slide पे देखते हैं। Each of these down the diagonals the shaded box and contains the variance weightage by the square of the proportion invested on the next slide। तो हम उसके अंदर diagonal boxes की बात अगर करें तो look at that। अब इस boxes को हमने बढ़ा दिया और हमें जैसे पता है कि जनाब लेट्स से पहले हमने कंसीडर किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपके पास जो 2 स्टॉक्स थे, ठीक है, और ये भी आपका स्टॉक है, ये भी आपका स्टॉक है, 2 स्टॉक। तो इसके अंदर आपने क्या कि दिस बेसिकली शोज कि जी आपने जो भी एक्स स्क्वायर और जो इसका वेरिएंस है उसे आपने भर देने हैं, एंड दिस शोज बेसिकली x2 स्क्वायर और ये जो वेरिएंस है अगेन इसको फिर आप भर देंगे x3, ठीक है, x3 स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ, ठीक है, 3rd, और इसी तरह आप स्टॉक 4 का स्केयर ले लोगे एंड देन अगेन उसका वेरिएंस मल्टीप्लाई करोगे एंड आप इसका 5 का स्केयर ले लोगे एंड देन यू सिंपली टेक द वेरिएंस ऑफ द 5th वन टिल द वेरी एंड, जो कि आपके n स्टॉक्स हैं और जिसका आप सिंपल डायगोनल बॉक्सेस के अंदर डालते हैं। तो रिमेंबर गाइज कि आपकी जो वेरिएंस है यू कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू दीज बॉक्सेस कि जो भी उसका वेट है, जो साइन वेट है, उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएंस के साथ अगर आपके पास 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा आपके पास पोर्टफोलियोज हैं, स्टॉक्स के, सिक्योरिटीज़ हैं, तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि जनाब इसका अब हमने को वेरिएंसेज, इसके वेरिएंस टर्म्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो वेरिएंस। ये सिंपली थ्रू दिस फंक्शन कि जो आपके डायगोनल बॉक्सेस हैं आप उसको भरते जाते हो, आप उसको चेक इन करते रहते हो, दैट बेसिकली कोवेरियंस टर्म्स जो कि रिमाइंडर है, जो कि अगर हम इनकी बात करें दीज आर दी बेसिकली दी वट एवर दी कोवेरियंसेस टर्म्स हैं, और बेसिकली दैट शोज कि जी x1 और जो x2 स्टॉक है जो कि प्रोपोर्शन वाइज है, जो कि इसका वेरिएंस है, लेट्स से हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, जो इस 1 का और 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन विद रिस्पेक्टिव, ठीक है जी, हाउ दे को वेरी विद ईच अदर, इनकी हम मूवमेंट देखते हैं कि जी आया कि इनकी ओवरऑल स्टॉक्स की मूवमेंट्स क्या है, आई की, जे की, एंड विद रिस्पेक्टिव जो डायगोनल्स उसको आप से डायगोनल्स हैं जो बेसिकली सिंपली कि जी आपने कितना वेट है विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएंसेस, और जो रिमाइंडर हैं उनको कोवेरियंसेस भर देते हैं जो कि आपको उनकी मूवमेंट और रिलेशनशिप बताते हैं। तो जनाब जब आपके पास 2 से ज़्यादा स्टॉक की ऑप्शन है, सिक्योरिटीज़ हैं, और आप उसका वेरिएंस एज ए होल पोर्टफोलियो का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू सिंपली डू, यू डू दिस एक्सरसाइज ओवर एंड ओवर अगेन, जिसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो डायगोनल बेसिस पे आपने कैसे फिलअप करना है और जो रिमाइंडर है उसमें कौन कोवेरियंस डालते रहें अप टिल द एन स्टॉक। तो अगर लेट इट बी हम कहते हैं कि जी 6 से ज़्यादा हैं और एन इज़ लेट इट बी 100 स्टॉक्स, तो सिंपली डू दी कैलकुलेशंस जो कि आपकी ऑब्वियसली स्प्रेडशीट पे आराम से हो जाती है, कैलकुलेशन है स्प्रेडशीट पे, आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि जनाब उसको कैसे आप फिल आउट करेंगे, राइट। और notice that as n increases the portfolio variance steadily approaches the average covariance, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है, सिक्योरिटीज है, वो जैसे इंक्रीज करती रहती है पोर्टफोलियो के अंदर, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस
जो भी है दैट बेसिकली रीचेज टू द एवरेज कोवेरियंसेस। इफ द एवरेज कोवेरियंस वर जीरो, अगर वो कोवेरियंस जीरो हो जाएगा, इट वुड बी पॉसिबल एलिमिनेट ऑल रिस्क बाय होल्डिंग ए सफिशिएंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। और इसके बारे में इन्होंने बताया कि जनाब क्योंकि सिंस आपके जो भी स्टॉक हैं, ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि जी स्टॉक 1 2 3 अप टिल एन तक, उन्होंने कहा है स्टॉक का जो वेरिएंसेस हैं जो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस है, ठीक है, वो भी जीरो हो जाएगा व्हेन जो एवरेज कोवेरियंस है दैट कम्स टू जीरो। और जब अगर इस पोर्टफोलियो का जीरो रिस्क है, सो इसका मतलब है आपने रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू सिंपली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन इट, यू सिंपली एलिमिनेटिंग द रिस्क फैक्टर विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो। लेकिन अगर ये है, इज दिस द केस, हमने ये देखना, अनफॉर्चुनेटली कॉमन स्टॉक मूव टुगेदर नॉट इंडिपेंडेंटली, ऑब्वियसली दे हैव सम रिलेशनशिप इन बिटवीन, आप उसको इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करवा सकते क्योंकि स्टॉक्स ऑब्वियसली दैट इज ए वेरी रिस्की बिजनेस और इसके अंदर यू गॉट टू आइडलाइज इट। हमने यहाँ पे ज्यूम किया बट इफ के जनाब अगर वो जीरो हो जाता है तो पोर्टफोलियो का यानी कि उनकी मूवमेंट जो है वो नेगेटिविटी में चली जाती है। लेकिन ऑब्वियसली इन द रियल टर्म जो कॉमन स्टॉक्स हैं दे गॉट टू मूव टुगेदर, और ऐसे हमने एविडेंस भी है। लेट्स से अगर आई है, जे है, के है, एल है, जितने भी आपके स्टॉक्स गिवन हैं, ठीक है जनाब, 1 2 3 4, सो इन का जो रिलेशनशिप है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देयर मस्ट बी कि जी सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन होगी, और जब आप और उसकी वजह से आप तमाम जो रिस्क है, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। And thus most of the stock that the investor can actually buy are tied together in a web of positive covariance which set the limit to the benefits of the diversification। Again यही बोले कॉन्सेप्ट के जनाब कि आपका जो कोवेरियंस है दैट हैज टू बी इन ए पॉजिटिव, क्योंकि ये एसोसिएशन शो कर रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट शो कर रहा है डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर। लेट्स से हमने यहाँ का आई जे के एल, एंड सिंस दैट इज positive, so the R would be not negative, perfectly one that has to be a positive, and that shows, let's say कि जी 0.05 या 0.03, that shows some sort of a association in it, or that limit the benefits of diversification under this context। क्योंकि हमने diversification का जैसे concept पहले देखा, आपके पास डायग्राम थी जिसके अंदर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि जनाब विद द एडिशन ऑफ मोर सिक्योरिटीज हाउ अबाउट इट विल चेंजेस द पोर्टफोलियो रिस्क, और हमने देखा कि जनाब दैट टोटल रिस्क विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड मार्केट रिस्क, जो कि मैं यहाँ पे अभी बना देता हूँ ऊपर करके जस्ट टू रिकॉल कि जनाब आप कहते हैं कि दीज आर लेट इट बी कि जी सिक्योरिटीज, ठीक है, 0 to 100, और यहाँ पे जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन लेट इट बी इन ए परसेंटेज, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट 0 एंड यू बेसिकली सिंपली आइडलाइज कि जनाब एक सर्टन मूवमेंट के बाद दैट इज ए कंप्लीट वन लाइन दिस बिग नोन एज मार्केट रिस्क, ठीक है जी, एंड दैट पोर्शन ऑफ इट विच इज बेसिकली रिड्यूसिंग टू द सर्टन लिमिट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट यूनिक रिस्क या फंड स्पेसिफिक रिस्क। So if you're going to add both of them, that is basically the total risk, ठीक है जी। And in the other sense कि जनाब रिस्क की अंडरस्टैंडिंग जो ट्रेड ऑफ्स किया that is important to consider, क्योंकि उस बेसिस पे you got to find out कि हाँ जनाब ये जो मेरा रिस्क फैक्टर है कहाँ तक मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली if there is some sort of positive association you cannot eliminate the whole portfolio risk, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर वो जो पोर्टफोलियो आपने कंस्ट्रक्ट किया है सिक्योरिटीज़ के अंदर आपकी डिफरेंट जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं 20 हैं 50 हैं 55 हैं 60 हैं 100 हैं 200 हैं, ऑल दैट आर द पार्ट एंड यू नो इन दैट टिपिकल मार्केट विच इज़ बेसिकली देयर इन द कैपिटल मार्केट। तो उस कैपिटल मार्केट का देयर हैज़ टू बी सम रिस्क, लेट इट बी मैं कहता हूँ यहाँ पे 5% ऑल टुगेदर। So whatever that, let it be the 35% here, the top of the list. So what is the difference between the 30% that you can easily reduce it? But how about the 5% or it could be
10%, 9%, 8%, you can eliminate it. So this is a negotiation of the risk, this is the understandability of the risk under the context of portfolio कि जनाब आप कि जो भी diversification है process है उसको limit कैसे करते हो. So this big arrow, this big line coming down, that shows कि जी you are diversifying it, ठीक है, through investing in different options, ठीक है, और the opportunities, right जी. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अगेन, हाउ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अफेक्ट पोर्टफोलियो रिस्क. जो भी आपकी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है वो पोर्टफोलियो रिस्क पे कैसे अफेक्ट करती है. और ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि जनाब आपकी जो आई है, जे है, के है या एन स्टॉक्स है, उनकी को वेरिएंसेस जो है और उसका जो रिलेशनशिप है जो आपके कोफिशिएंट से पता चल जाता है, जो भी आपका एक जिसका रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो जो कि आर है, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है जिसकी वजह से कि जनाब उस जो सिक्योरिटी का जो टिपिकल रिस्क है वो पोर्टफोलियो रिस्क पे कैसे इफेक्ट करेगा. द रिस्क ऑफ ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो. अगेन, अगर लेट इट बी, ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ बंच जिसको आप कहते हो कि जनाब इसके अंदर आई है, जे है, के है, एल है, तो ये जो सारे स्टॉक्स आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली एड्रेसिंग और दिस आर ट्रेडेड इन मार्केट, ठीक है जनाब. और ये वही मार्केट है जिसमें अभी हमने देखा कि जनाब 5% रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है. और इफ दैट बेसिकली ए पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो प्लान, सो दिस मस्ट इंक्लूड जो भी मार्केट रिस्क है ऑफ 5% इन इट. और हर एक के अंदर लेट से जो भी आपका रिस्क फैक्टर है दैट गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट रिस्क. Wise investors don't put all their eggs into just one basket. Having said that, they got to reduce it. Let it be कि जनाब अगर यहाँ पे आपकी situation है, this is basically the bucket, and you simply what you do basically you put all the eggs, all the option, ठीक है जनाब, under a same basket. जबकि आपके पास different opportunities भी हैं, 1, 2 and this is let it be 3. If you put all the investment in it, आप स्टॉक के अंदर कर देते हो, दैट वुडंट बी वाइज एट ऑल, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहे. यू सिंपली बेसिकली जिसका रिलेशनशिप एक जैसा स्टॉक है, जो कि एक जैसा कन्फर्मिटी है, जिसके अगर वो इंक्रीज करेगा तो गिव यू द प्रॉफिट, डिक्रीज किया तो देयर इज ए कंप्लीट लॉस, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. और उसी बेसिस पे दे सेड, उन्होंने एक नोशन की है कि डोंट पुट ऑल देयर एग्स इन जस्ट इन one bucket or basket. So that shows the same situation where you basically diversify in investing in different opportunity with the different associations. आप स्टॉक को कोई ना कोई इस तरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो जिसका रिलेशनशिप अल्टीमेटली कम से कम हो या उनका नेगेटिविटी की तरफ आ रहा हो. क्योंकि थिंक अबाउट कि अगर आपका आई स्टॉक है, जे है, के है, एल है, अब मैं कहता हूँ कि जनाब आपका जस्ट वॉच है कि जनाब आई आपके स्टॉक नीचे जा रहा है, जे आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और के नीचे गिरने की वजह से एल ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया. तो यू कैन सिंपली से दैट कि दिस इज बेसिकली नेगेटिविटी एंड अगेन दिस इज ए नेगेटिविटी, अगेन दिस इज ए नेगेटिविटी. सो व्हाट इट सेज कि जी इसका जो रिग्रेशन है दैट्स टू डेट -1, जो कि होता नहीं है. मैं आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ इट, एंड फॉर दैट रीजन यू हैव एलिमिनेटेड जनाब ऑल द रिस्क, ठीक है जी, दैट इज देयर इन दी पोर्टफोलियो. यानी कि पोर्टफोलियो जो रिस्क है आपने डाइवर्सिफाई कर लिया है. आप कह ले एलिमिनेटेड दी पोर्टफोलियो स्पेसिफिक रिस्क, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक रिस्क. अगेन उसका जो मार्केट रिस्क है यू गॉट टू कंसिडर इट. लेकिन ऑब्वियसली ये जो सिक्योरिटी है, इसकी जो कॉम्बिनेशन है, इसकी मूवमेंट है, दैट ऑलवेज डिपेंड. और जैसे आपने देखा आई है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जितने भी आपके उस पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सेदार हैं, तो जब आप उसका कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं, जब आप उसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो दैट गिव्स यू सम चांस दैट यू कैन इजीली एलिमिनेट योर वेरिएंस और द रिस्क फैक्टर. और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क दैट इज ए बिट कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, ठीक है जी. एंड दिस इज हाउ यू कैन reduce the risk by diversification. They are therefore interested in the effect that each stock will have on the risk of their portfolio, and this is how
the each of the securities which is a part of that portfolio can affect its risk with the individual risk factor and the association in between them. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं बीटास फॉर सिलेक्टेड यूएस कॉमन स्टॉक। इधर आप देखें जनाब, यहाँ पे आपको अमेजॉन का बीटा गिवन है और वाई बीटा, ये हम आगे देखते हैं कि जी बीटा जो कि एक वॉलेटिलिटी शो कर रहा है ऑफ दी स्पेसिफिक स्टॉक जो कि यहाँ पे अमेजॉन है। ठीक है जी, और इसी तरह आपका कोका कोला गिवन है, डेल कंप्यूटर्स का भी इधर गिवन है, बोइंग का भी गिवन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, अगेन दी रीबॉक है, और साथ कोका कोला का भी गिवन है इधर कि जो इंडिविजुअल वॉलेटिलिटी। तो पता ये चला कि जनाब जो सिक्योरिटीज का जो रिस्क है, रिस्क वेरिएशन है, ठीक है, कैन बी एड्रेस्ड थ्रू वैल्यू ऑफ बेटा जो कि आपकी लेट्स से अमेजॉन 3.25 है, और इसकी हम अभी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं विद रिस्पेक्ट। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो दैट मीन्स कि जी करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट है दैट इज बेसिकली दी अमेजॉन। और हमने पीछे जो फंक्शन देखा पिछली स्लाइड में, अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसका हम देखते हैं कि जनाब जो इसका वेरिएंस है इसका सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, दैट शोज अगेन द वॉलेटिलिटी इन इट, और दैट बीटा बेसिकली गिव्स यू दी एनालिसिस कि जी इस रिस्पेक्टिव जो सिक्योरिटी का है उसके अंदर वेरिएशन है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिक्योरिटीज विच इज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। जनाब इसको देखते हैं, मार्केट रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा। If you want to know the contribution of an individual security to the risk of a well-diversified portfolio, it is no good thinking about how risky that security is if held in isolation. You need to measure its market risk, and that boils down to the measure how sensitive it is to the market movements. Again, इस पूरी स्टेटमेंट का that is very important to absorb। उन्होंने बताया कि जनाब आपकी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, ठीक है जनाब, जो कि लेट्स से अमेजॉन थी, जो कि 3.25 जो इसका बीटा की वैल्यू है, जो वॉलेटिलिटी आपको बता रही है, या फिर आप कहते हैं कि डेल कंप्यूटर्स, ठीक है, और डेल कंप्यूटर्स का 2.21 समथिंग, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बीटा। उन्होंने बताया कि जनाब विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मूवमेंट यू गॉट टू फाइंड आउट कि जनाब उसको आइसोलेशन में आप नहीं दे सकते। ठीक है, यू कैन नॉट लुक एट इन आइसोलेशन, ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, दैट इज ए रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी आपने जब पोर्टफोलियो और मार्केट मूवमेंट के लिहाज से उसका इफेक्ट देखते हैं कि हाउ द मार्केट इज इफेक्टिंग दैट सिक्योरिटी, क्योंकि दैट सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट विसिनिटी, राइट। सो यू गॉट टू कंसिडर इट, यू गॉट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन बिटवीन कि आपके पास कोई भी स्टॉक है, लेट्स से दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इट। मैं कहता हूं कि जी मार्केट जो S&P 500 जो हमने पीछे देखी, ठीक है, दिस इज बेसिकली दी मार्केट इंडेक्स, राइट, एंड दिस डेल कंप्यूटर लेट इट बी जो कि आपकी सिक्योरिटी स्टॉक था, इसकी आपने सिचुएशन देखनी है, इसकी वॉलेटिलिटी देखनी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मार्केट। मार्केट इंडेक्स बेसिकली S&P इज अ ट्रू रिफ्लेक्टर, या आप कहते हो यू अज्यूम टू बी दैट इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दी वट एवर बीइंग गोइंग ऑन इन द मार्केट। और जैसे ये मूव करेगी, लेट इट बी व्हाट इफ S&P 500 इंडेक्स जब ये मूव करेगा ये आपको इंक्रीज देगा, तो डेल कंप्यूटर ऊपर जाता है कि रिवर्स सिचुएशन में जाता है, वो हम एक अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप करते हैं। तो दिस सेंसिटिविटी इज कॉल्ड दी बीटा, और यही इसी को आप सेंसिटिविटी को, इस एलिमेंट को आप क्या कहोगे, बीटा, और बीटा से इसकी सेंसिटिविटी जो है मॉनिटर करोगे। तो मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी लिख देता हूँ, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। Stocks with beta greater than 1 tend to amplify the overall movements of the market. Again, ये आपके पास एक रफ एक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीटा वैल्यू with respect to
मार्केट कंडीशन, जो भी आपकी मार्केट कंडीशन है, और इस लिहाज से वो कहते हैं कि जनाब अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जो कि मार्केट आप कहते हो कि जी दिस इज बेसिकली द मार्केट मूवमेंट, आप कहते हो जी मार्केट पोर्टफोलियो, दैट इज बेसिकली द 1, और अगर वो बीटा उससे ज़्यादा है, लेट इट बी कि जनाब जो भी बीटा की वैल्यू है जो स्टॉक की अगर इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक विद जो कि आपकी मूवमेंट है, स्टॉक विद बीटाज बिटवीन 0 and 1 टेंड टू मूव इन सेम डायरेक्शन मार्केट। तो इसका मतलब है इस स्टॉक की लेट इट बी कि जो डेल कंप्यूटर्स है, ठीक है, या हमने देखा कि अमेज़ॉन है, ठीक है, उसके अंदर ग्रेटर हो जाए कि जनाब आपकी जो भी मार्केट ऊपर जाएगी तो ये इसमें जो मूवमेंट के अंदर है वो 3.2 अगर 5 है इसकी और डेल की अगर 2.21 है, सो दैट शोज कि जी इतना परसेंट जंप या इतने टाइम्स ये ज़्यादा जाएगा। और इसी तरह अगर 0 है तो दैट मीन्स कि जी मार्केट जैसे मूव कर रही है, S&P आप कहते हो जी S&P जो कि मार्केट इंडेक्स है, जितना वो मूव कर रहा है इसी तरह आपका ये बीटा की वैल्यू भी इसी तरह ही मूव कर रही है। देयर इज नो बेसिकली कि वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं ले रहा, ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, दैट इज नो सेंसिटिविटी एट ऑल। तो मार्केट जैसे ऊपर कर रही है, जैसे बिहेव कर रही है, उसी तरह वही इफेक्ट उस बीटा भी। लेकिन अगर उस बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है दैट टिपिकल सिक्योरिटी जो कि आपका डेल है या आपका अमेज़ॉन है, दैट इज मच मोर व्हाट सेंसिटिव। यस, जो सेंसिटिविटी है दैट ऑलवेज कैन बी जज थ्रू दीज वैल्यूज जो कि बीटा की अगेंस्ट द मार्केट। अच्छा जनाब, ऑफ कोर्स द मार्केट इज द पोर्टफोलियो ऑफ ऑल स्टॉक, सो द एवरेज स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ 1 जो कि हमने अज्यूम किया यहाँ पे मार्केट। और हम यहाँ पे आगे चलते हैं। डेल कंप्यूटर हैड अ बीटा ऑफ 2.21। If the future resembles the past, this means on the average when the market rises 1%, there is a rise of 2.21% in the Dell computers। जैसे हमने देखा, let it be मैं ये कहता हूँ कि जनाब S&P 500, ठीक है, और आप कहते हो कि जी let's suppose कि there is a 1% change या rise in market index, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द चेंज ऑन डेल कंप्यूटर्स? डेल कंप्यूटर्स पे क्या चेंज आना चाहिए? चेंजेस डिपेंड्स अपॉन इट्स बीटा वैल्यू, दैट शुड बी ऑन आंसर। और इस डेल की हमने देखा कि जो बीटा वैल्यू है दैट इज टू से 2.21 है। सो दैट्स इट कि जी अगर आपका 1% चेंज आया सो दैट मीन्स कि जी जो प्राइस है देयर मस्ट बी 2.2% ऑफ चेंज इन इट, दैट डिपेंड्स द सेंसिटिविटी। व्हाट इफ कि अगर मार्केट के अंदर इसका डाउनफॉल है या मार्केट के अंदर जो 1% डिक्रीज होता है तो क्या होगा फिर? ऑब्वियसली देयर इज a 2.21% decrease or fall in the price of that security. So when the market falls an extra 2%, Dell stock prices will fall an extra 2 into 2.21%, and that gives you the idea कि जनाब हाँ अगर 2% है तो इसके अंदर जो इफेक्ट है वो 4.42%. So that 2.21 is the sensitivity to S&P 500 और ये जो डेल कंप्यूटर्स की बात हम कर रहे हैं। सो दैट सेंसिटिविटी शोज कि इफ देयर इज ए 2% फॉल इन इट तो दैट मल्टीप्लाई बाय 2.21% ऑफ इट जो कि आपकी वैल्यू 4.42 है। सो हमने ये देखा कि जब भी आपकी सिचुएशन है सिक्योरिटी को आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते, न जज कर सकते हैं अनलेस और अनटिल इस सिक्योरिटी को आप कनेक्ट नहीं करते, इस सिक्योरिटी को आप इसकी सेंसिटिविटी मार्केट में जाकर चेक नहीं करेंगे जहाँ पे वो ट्रेडेड है। उस लिहाज से आप कोई भी मार्केट इंडेक्स ले लेते हैं जिसकी बेसिस पे अगर वो पोर्टफोलियो का आप हिस्सा बनाते हो और उसकी वॉलेटिलिटी या रिस्क फैक्टर मेजर करना चाह रहे हो, दैट कैन बी इजीली जज थ्रू बीटा वैल्यू। और बीटा वैल्यू का जो हमने अंडरस्टैंडिंग जो देखी, दैट अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट स्टूड एट 1, जो मार्केट पोर्टफोलियो है, जो भी आपका इंडेक्स है, दैट बेसिकली पोजेसेस द वैल्यू 1, राइट। अब उसमें जो भी चेंजिंग आएगा उसके थ्रू यू कैन इजीली जज, एक यार्ड स्टिक है, उसके थ्रू आप जो भी बीटा वैल्यू की विद द रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज है उसके मुताबिक जज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि डेल कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर है, उस स्टॉक की जो बीटा वैल्यू थी, उसकी वॉलेटिलिटी थी, वेरिएशन फैक्टर था, दैट इज बेसिकली 2.21, और उसके जब हमने फाइंड आउट किया कि जी व्हाट इट सेज, व्हाट इट टेल्स बेसिकली, तो हमने ये कहा कि सिंस दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द 1, सो दैट मीन्स कि जी उसकी सेंसिटिविटी जो है 2.21% है। इफ द मार्केट जंप्स 1%, उसमें इंक्रीज होता है, उसमें रुझान ज्यादा होता है, उसके अंदर जनाब आपका जो प्रॉफिट है, जो ट्रेड है, वॉल्यूम ट्रेडिंग है, उसके अंदर चेंज आता है, शिफ्ट आता है, जो कि 1% इंक्रीज है। सो दैट मीन्स कि जी उस स्टॉक के अंदर जो सेंसिटिव है टू द मार्केट 2.21, तो उसके अंदर भी 2.21 इंटू 1%, जो कि आपका 2.21% आता है, उसमें उसकी प्राइसेस के अंदर, उसकी शेयर प्राइस के अंदर जंप आएगा। अगर यही आप उसका रिवर्स देखें इफेक्ट, अगर ये डाउनफॉल आता है, मार्केट गिरती है, उस मार्केट के गिरने की वजह से लेट्स से अगर 2% आता है या 4% मार्केट गिरती है, उसके इंडेक्स में चेंजिंग आती है, उसके वॉल्यूम ट्रेडिंग के अंदर, और जो भी उसका एंड रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब है इफ दैट स्टॉक इज 2.21 सेंसिटिव, तो क्या होगा, यस 2.21 मल्टीप्लाई बाय वट एवर द डाउनफॉल इन परसेंटेज, यू सिंपली मल्टीप्लाई विद इट। तो इधर जो 2% था, दैट गिव्स यू द 4.42%, एंड दस ए लाइन फिटेड टू द प्लॉट ऑफ डेल्स रिटर्न वर्सेस मार्केट रिटर्न हैज ए स्लोप ऑफ 2.21, जो कि सेंसिटिविटी को बता रही है। और यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जी एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न है, दैट जो भी आपकी ये लाइन शो कर रही है, और जो भी आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो कि आपकी स्लोप है, वो ये डिस्कस कर रही है कि जी व्हाट इफ की मार्केट स्टूड एट 1%, जो भी इसका रिटर्न है, तो 2.2% किधर स्टूड है, सो दैट इज बेसिकली गिवन यू द स्लोप वैल्यू, जिसको आप कहते हैं कि जनाब वैल्यू ऑफ बीटा, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि जो ये वैल्यू ऑफ बीटा है, ये किसके अगेंस्ट है, किस वेरिएंस, किस रिटर्न्स के अगेंस्ट है। तो जब हम आगे चलते हैं तो यू कैन फाइंड आउट कि जनाब market portfolio of all assets in the economy in practice a broad stock market index such as S&P composite. It used to represent the market, and the beta sensitivity of the stock return to return on the market portfolio. Again ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जो बीटा की सेंसिटिविटी है, जो स्टॉक्स के और रिटर्न से रिलेटेड है, उस बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि जनाब अगर मार्केट्स ट्रू representation या representator is basically through S&P 500 composite, जो आपका इंडेक्स है। अगर उसके थ्रू आप लेट्स सपोज स्टॉक 1 की देखते हैं, स्टॉक 2 की देखते हैं, अब टिल स्टॉक n की देखते हैं, दैट डिपेंड्स। तो स्टॉक 1 अगर आपका अमेजोन है, ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आपका डेल है कंप्यूटर्स, और लेट्स से आपकी n जो भी स्टॉक्स हैं, तो इस बेसिस पे ये जो इसकी सेंसिटिविटी है, दैट डिपेंड्स। और ये कैसे होगी, ये ऑब्वियसली आपकी बीटा की वैल्यू से होगी, जो कि यहाँ पे ये गिवन है कि जी दैट सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक रिटर्न टू द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, जो कि हम कहते हैं यहाँ पे स्लोप को भी एड्रेस कर रहा है ये बीटा की वैल्यू, ठीक है। और इसका आइए देखते हैं कि दैट इज अगेन कि जी मेजरिंग रिस्क, जो कि आपका यूनिक है, और जो आपका मार्केट रिस्क है, कि जो भी आपका रिस्क फैक्टर है जो यूनिक है रिस्क, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो आप सिक्योरिटीज ऐड करते हो तो वो कैसे डाइवर्सिफाई होता है। एंड देन दी इफ यू गो एंड understand the unique risk. Of course, Dell stock return are not perfectly correlated with market return. The company is also subject to unique risk, so the actual return will be scattered about the line figure. Sometimes Dell will head south while the market goes north and vice versa. और इसमें हमने देखा कि let's review the two crucial point about the security risk and portfolio risk. Market risk accounts for most of the risk of the well diversified portfolios. और again हमने यहाँ पे देखा कि जनाब आपके जो भी एक मार्केट रिस्क है, दैट अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ द वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि जो आपका मार्केट रिस्क है, लेट्स से हम कहते हैं S&P 500 इंडेक्स का जो रिस्क है, क्योंकि इसके अंदर आपके
पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, लेट्स से 1, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3, ये सारे पोर्टफोलियो इसको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पोर्टफोलियो के अंदर फर्दर जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर फर्दर जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं और इसके अंदर जितनी भी आपने सिक्योरिटीज़ बनाई हैं उनका जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, ठीक है जी, उसको द बीटा ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी मेजर सेंट्रल मार्केट मूवमेंट्स, जैसे भी मार्केट मूव करेगी, लेट्स से आपकी ये जो 100 इंडेक्स है ये नीचे गिरेगी तो इसका इफेक्ट इसकी वॉलेटिलिटी पे क्या होगा, और ऑब्वियसली फिर इसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, इसकी जो वेरिएशन है इसका इफेक्ट S&P के इंडेक्स से क्या होगा। तो ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एक दे रही है जिसके बेसिस पे ही जस्ट ट्राई टू डिलीवर दैट द मार्केट रिस्क अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ द वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जो भी एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो मार्केट रिस्क है यू कैन इजिली अकाउंट कर सकते हैं उसका, यू कैन इजिली फाइंड दी एक्चुअल मार्केट रिस्क। वो कैसे, हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर जाते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड। ये देखिए जनाब, ये आपका जो मार्केट रिस्क है, यू कैन इजिली वंस यू सिंपली डाइवर्सिफाइड ऑल ऑफ द सिक्योरिटीज। लेट्स से आपके जनाब ये चल रहा है, मैं कहता हूँ 35% ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे आकर वो रिड्यूस हो जाता है, लेट इट बी 10% ऑफ टोटल। और एक जो यूनिक है जिसको आप कहते हैं फर्म स्पेसिफिक रिस्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो थिंक अबाउट कि जी आप 5, 10, 15 एंड सो ऑन एंड सिक्योरिटीज में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज पे जाते हैं, तो हाउ इट बेसिकली डिफाइंस दैट, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कमेंट देखा कि जनाब दैट रिड्यूसेड, और यही हमने जो डिस्कस किया था दैट बेसिकली है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी, डाइवर्सिफिकेशन। और इसी डाइवर्सिफिकेशन एलिमेंट के थ्रू यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द मार्केट रिस्क ऑफ थ्रू दैट पोर्टफोलियो, जो भी पोर्टफोलियो आप बनाते हैं। क्योंकि थिंक अबाउट ये जो 5, 6, 7, 10 दिस इज बिग पोर्टफोलियो, ठीक है, लेट इट बी बिग, आप बिग नाम दे दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and so on to n portfolio, and this keep on decreasing, और जब ये डिक्रीज डाइवर्सिफाई यू कैन इजिली गेट टू द मार्केट रिटर्न, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि द मार्केट रिस्क अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ द वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो भी उसका रिस्क होगा, एंड द बीटा ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी मेजर्स इट्स सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट्स। कि जनाब आपकी जो बीटा है, जैसे हमने अभी देखा कि जी बीटा ऑफ सिक्योरिटीज जो भी थे कि लेट से आपकी कोका कोला की क्या थी, ठीक है, आपकी डेल कंप्यूटर्स की क्या थी, आपकी रीबॉक की क्या थी, and etc. so on. So that shows the sensitivity element or the volatility with respect to market movement. और फिर हम देखते हैं how to explain it कि where is the bedrock is. It depends on the average beta of the security selected. The portfolio beta would be 1 and the correlation with the market would be 1 obviously. And if the standard deviation in the market were 20%, roughly its average from जो आपके average थी हमने last time देखा 1926 to 2000, then the portfolio standard would also be 20%। क्यों? क्योंकि जो आपकी मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट है, लेट्स मैं लिखता हूँ यहाँ के जो मार्केट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इफ दैट इज 20%, सो एज के जो आपका जो पोर्टफोलियो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी 20% ही होगा। व्हाट इफ द पोर्टफोलियो बीटा वुड बी 1.5? क्यों 20%? क्योंकि मार्केट है और यही मार्केट जो है वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है, लेट्स मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दीज आर दी वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये जो वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू कैन इजीली जज द रिस्क ऑफ द मार्केट, ठीक है। उसी पे अगर वो 20% होगा तो ऑब्वियसली वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट इज बेसिकली शोइंग द एक्चुअल रिस्क ऑफ द मार्केट, सो यू कैन सिंपली से दैट यस वी कैन डिवर्सिफाइड द रिस्क टू द सर्टेन लिमिट व्हिच इज ओनली लेफ्ट बाय द मार्केट रिस्क। और यही मार्केट रिस्क है जो 20% है। और इस बेसिस पे अगर वो कहता है कि व्हाट इफ द पोर्टफोलियो बीटा वुड बी 1.5, तो इसका इफेक्ट क्या होगा अगर 1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले देखा कि पोर्टफोलियो बीटा एज एग्जैक्टली द सेम विद दिस है। सो ऑब्वियसली कि जो बीटा है दैट डज मैटर हियर, बीटा मैटर्स, ठीक है। क्यों? बीटा अगर हेड टू हेड है, लेट्स से ये पोर्टफोलियो का जो बीटा है इज इक्वल सेम एज मार्केट बीटा जो कि 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर 1.5 पोर्टफोलियो का होगा तो आया कि इस पे कोई वॉलेटिलिटी या इस पे इफेक्ट आएगा? तो ऑफ कोर्स
जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या जो भी आपका इम्पैक्ट है, लेट्स से आप कह सकते हो 1.5 जो भी आपका इसके जो बीटा की वैल्यू है, ठीक है जी, आप उसको अगर 20% है तो आगे हम देखते हैं कि वो क्या होगा, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑब्वियसली देयर इज ए 0.5% इंक्रीज इन इट एंड यू सिंपली से दैट कि जनाब हाँ अगर पोर्टफोलियो बीटा 0.5 है, सो सिंपली going to multiply with the percentage of total, so that gives you what 30% of the total. So that means आप क्या कहोगे कि जनाब आपकी जो पोर्टफोलियो SD है that stood at 30% when the beta value changes, हम यहाँ पे लिख देते हैं beta value changes from 1 to 1.5. So इसका मतलब है इसकी सेंसिटिविटी जो है of that portfolio is showing here by the beta value. So dear students, मेन यहाँ पे हमने जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया that is कि जो आपका बेड रॉक, जो आपका डेडलाइन वो क्या है, वो हमने देखा कि यूनिक रिस्क जो आपका है या फर्म जो स्पेसिफिक रिस्क का रिड्यूस करते हो एंड दैट शोज द एक्चुअल जो पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड है, दैट शोज द एक्चुअल मार्केट रिस्क एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जी अब आपकी डिफरेंट जो सिक्योरिटीज हैं, अगर बीटा की वैल्यू 1 है, अब उसका आपने स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएशन फाइंड करनी है, तो अगर बीटा जो पोर्टफोलियो है वो दैट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट एंड द वैल्यू स्टूड एट 1, दैट मींस कि देयर इज नो सच, जैसे भी आप मार्केट का रिस्क इंक्रीज होगा उस पोर्टफोलियो का भी रिस्क साइमल्टेनियसली चेंज होगा। लेकिन हाउ अबाउट कि अगर उस बीटा वैल्यू जो पोर्टफोलियो की है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, सो इफ दैट चेंजेस तो आपका जो मार्केट का जो रिस्क फैक्टर होगा उसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट टू नो कि जी एक्चुअल आपका पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, क्योंकि ये आपका सेंसिटिविटी बता रहा है उसका द एलिमेंट और द मैग्नीट्यूड के कितना इफेक्ट उसके ऊपर पोर्टफोलियो पे होगा और हाउ इट्स बेसिकली चेंजेस इट्स गेयर्स। और हमने देखा कि पहले अगर वो 20% है तो 20% था, लेकिन अगर 1.5 बीटा हो जाता है जो प्रीवियसली 1 था तो उसके अंदर कैसे चेंज आता है जो कि 30% था। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The general point is this: the risk of the well-diversified portfolio is proportional to the portfolio beta, and which is equal the average beta of the security included in the portfolio. This shows how the portfolio risk is driven by securities beta, और इसको हम आगे जाकर मैथमेटिकली देते हैं कि the statistician would define the beta of the stock as, जो कि basically that shows whatever the market or the security variance or the risk factor, the standard deviation, and which is basically the overall variance of the market, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा। अगर हम उसको दोबारा देखें, सो दैट शोज कि जनाब कि वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज द प्रोपोर्शन टू द पोर्टफोलियो बीटा विच इक्वल द एवरेज बीटा ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियोज एंड दिस शोज द पोर्टफोलियो ड्रिवन बाय सिक्योरिटी बीटा, जो कि अगर हम आगे चलते हैं कोवेरियंस विद द मार्केट के आपकी ये जो फिगर है दैट शोज द कोवेरियंस वट एवर द स्टॉक इज, जो कि आपका पोर्टफोलियो या स्टॉक जो भी अगर आपका है तो स्टॉक कह लो, एंड दैट इज बेसिकली द मार्केट, ठीक है, कि हाउ दे कोरिलेट विद अदर। तो अगर आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो है तो दैट शोज द पोर्टफोलियो ऑफ इट, कि पोर्टफोलियो बीटा का भी कि हाउ द पोर्टफोलियो मूव्ड विद द मार्केट, एंड देन दी अगेन यू सिंपली टेक the divided with the variance of the overall market. Now the Coca-Cola and Reebok, remember that the risk of this portfolio was the sum of the following cells. हमने देखा कि जी previous calculations हमने की है, जो कि simply हमने देखा कि जनाब risk of this portfolio was the sum of the following cell. अगर हम following cell, if we add each rows of the cell, अगर हम ये जो rows आपके given है तो मैं कहता हूँ this is R1, this is R2, अगर इनको हम simply add कर दें, you know, simply added, so you get the actual what कि जनाब अगर जब हम ऐड करेंगे तो simply you get this कि आपने आपके पास this is the actual weight और the proportion, मैं यहाँ पे proportion लिख देता हूँ, proportion of stock, ठीक है जी, respective stock in portfolio, और this basically given कि जनाब आपकी वही
के द कोवेरियंस, जो एवरेज कोवेरियंस है विद द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, कि आपके पास कितने भी स्टॉक है उसका जो कोवेरियंस है, उसके साथ जब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जो भी पोर्टफोलियो जो रेस कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.65 है, सो दैट अगेन आपने रीबॉक के साथ भी सेम करेंगे जो कि सिंपली आपकी रोज को ऐड करते हैं। सो जो टोटल पोर्टफोलियो आपका है जो वेरिएंस आएगा दैट गिव यू द वेरिएंस ऑफ 1006.1 जो कि सेम है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि द प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्क दैट कम्स फ्रॉम द कोका कोला होल्डिंग इज, अब इसका प्रोपोर्शन आपने निकालना है कि जनाब लेट्स से कि आपके पास दो स्टॉक थे, लेट्स से आप कहते हैं जी स्टॉक्स हैं, एक कोका कोला था, ठीक है जनाब, और दूसरा आप कह सकते हो, आप कहते हो कि जनाब आपका रीबॉक है। तो आपने कहना है कि जी फाइंड क्या करना है कि जनाब जो रेलेवेंट रिस्क है, ठीक है जी, रेलेवेंट रिस्क है या इसका प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क है जिसे आप कहते हैं जी प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क निकालना है मैंने कोका कोला का, ठीक है। तो ये सिंपली जो भी आपकी रेलेवेंट मार्केट वैल्यू है डिवाइड बाय द एवरेज कोवेरियंस डिवाइड बाय मार्केट वेरिएंस, जो पोर्टफोलियो वेरिएंस है जो निकाला आपने, तो सिंपली यू गेट दी 0.5, सो दैट मीन्स कि जी 50%, ठीक है जी, आउट ऑफ 100%। सिमिलरली जब इसको हम रिबॉक को भी करेंगे सो दैट शुड एड 50% जो कि हाफ ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन है जो कि प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क है। सो इससे आप जो चीज आइडेंटिफाई करते हैं या उससे जो फाइंड आउट करते हैं कंक्लूजन, इन ईच ऑफ द केसेस द प्रोपोर्शन डिपेंड्स ऑन टू नंबर्स, the relative size of the holding 0.65 or 0.35 and the measure of the effect of that holding on the portfolio 0.77 or 1.43. The later values are the betas of the Coca-Cola and the Reebok relative to that portfolio. और ये जो आपकी values हैं that is basically the sensitivity to market risk, ठीक है। और यही जो sensitivity है आपकी stocks की बात हो रही है कि जी stocks sensitivity to the market risk है। इस बेसिस पे on average an extra 1% change in the value of the portfolio would be associated with an extra 0.77% and change in the value of Coca-Cola and 1.43% change in the value of the Reebok। क्यों? क्योंकि यही जो सेंसिटिविटी है ये इसकी प्राइसेस के बारे में बता रहा है और इसी बेसिस पे जो रिलेटिव साइजेस है हमने देखा कि जनाब 65% साइज, 35% प्रोपोर्शन ऑफ इट, अगेन ये कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क है जो एसोसिएट कर रहे हैं ये भी 0.5 है एंड दैट इज अगेन दैट इज 0.5 जो कि इस पे डिपेंडेबल हैं, जो ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिग पोर्टफोलियो। और जब उसको आपने होल्डिंग की, जब बीटा सेंसिटिविटी उसकी बीटा की वैल्यूज आप फाइंड आउट की जो कि 0.77 और 1.43 है, दैट शोज कि जनाब जो भी चेंजिंग, जो भी शिफ्ट इस मार्केट के अंदर आएगा जो कि लेट्स से हम कहते हैं कि S&P 500 दैट इज समहाउ कि जी अगर 1% इंक्रीज होता है या फिर जनाब डिक्रीज होता है लेट्स से 2%, तो व्हाट वुड बी चेंजिंग ऑफ इट, तो फिर आप क्या करेंगे जनाब, इन सिंपल बीटा की वैल्यूज पे जाएंगे जिसमें कहेंगे कि जनाब आपकी कोका कोला, ठीक है, 1% इन 2.7 और अगर डिप आया तो -2% इंटू 0.77, सो दैट मीन्स कि जनाब आप इसमें से अपना लॉस भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्टिव टू द स्टॉक। सो ऑब्वियसली द बीटा, द यूनिक रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच बेसिकली शोज कि जनाब आपकी जो सिक्योरिटीज है उस पोर्टफोलियो का हिस्सा है, हाउ बेसिकली इट चेंजेस with the respective market risk and with respect to the market, ठीक है। So dear students, let's discuss this. Does standard deviation relevant? And always remember कि जो हम अभी investigate कर रहे थे that is the sensitivity analysis of the security with respect to the portfolio, and what about the portfolio that is a well diversified portfolio with respect to those securities which is a part of that well diversified portfolio, how it basically relate with the market risk, how it correspond or the true reflector of the market risk. And that situation let's find out and let's see the example here. Lonesome Gulch Mines has a standard deviation of 42% per year and a beta of 0.10. Amalgamated Cooper has a standard deviation of 31% a year and the beta of 0.66.
explain why Lonesome Gulch is the safer investment for a diversified investor. And dear students, यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसको let's make a understanding of it. यहाँ पे आपको जनाब क्या वैल्यूज हैं, डाटा लिखते हैं. डाटा इज गिवन कि जनाब आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है वो देख लेते हैं, ठीक है. एंड देन वी ट्राई राइट डाउन कि जनाब इसकी जो बीटा की वैल्यू क्या है. लेट इट बी, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स देख लें, स्टॉक्स देख लें. तो मैं कहता हूँ कि जनाब आपका जी स्टॉक जो कि गुल्च माइंस को देख रहा है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे कूपर स्टॉक, सी स्टॉक को भी हम देख लेते हैं. नाउ 42% इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी स्टॉक, एंड द कूपर जो सी स्टॉक है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 31%. देयर इज अ difference in between two figures. Obviously this is preferable, looks to me. लेकिन hold on, let's find out the beta values, and the beta of the G stock is given, that is 0.10, which with respect to market हम यहाँ पे लिख सकते हैं respect to market risk which stood at 1, और आपकी जो second है C उसका 0.66 है, again with respect to whatever the market of one. Now it's simply asking कि जनाब इन दोनों स्टॉक के अंदर, ठीक है, अगर हम लिखें कि जी वाई जो आपका फर्स्ट स्टॉक है, जी स्टॉक है, कंपेयर टू सी इज द सेफर इन्वेस्टमेंट फॉर अ डिवर्सिफाइड इन्वेस्टर. कि किसी को भी अगर आप सजेशन देंगे या किसी को आपने एडवाइस करनी है एंड यू वांट टू गिव हिम ए गुड सजेशन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट एंड विच इज द सेफर स्टॉक, and if you have given a two variation, the tools to identify the variation of the volatility, one is standard deviation and on the other is beta, so which would you prefer? Obviously हमने जो previous उसके अंदर देखा और उसमें हमने ये जज किया कि जनाब बीटा is the only indicator which shows कि जनाब जो well diversified आपका पोर्टफोलियो है या यूनिक रिस्क है किसी भी सिक्योरिटी का, ठीक है जनाब, यू कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू दी बीटा वैल्यू. क्योंकि बीटा की वैल्यू जो है आइसोलेशन के अंदर नहीं देखी जा सकती, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन दैट गिव्स द आइसोलेशन वैल्यू, और यू गॉट टू एसोसिएटेड विद व्हाट, मार्केट. गुड, मार्केट S&P 500 लेट इट बी. सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बीटा हमें पता है कि जनाब द लोअर द बीटा वैल्यू इट गुड फॉर द स्टॉक, क्योंकि वो उसकी सेंसिटिविटी मेजर कर रहा है. इन दैट बेसिस अगर बीटा की वैल्यू 0.10 है कंपेयर टू दिस वन, दिस इज लेस, आमतौर पे कहते हैं सेंसिटिव, एंड दिस इज नोन एज कि जी डिवर्सिफाइड इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जी. एंड लेट्स फाइंड आउट कि जनाब इज दिस द answer or the solution. Yes, in the context of a well diversified portfolio, the only risk characteristic of the single security that matters is the security's contribution to the overall portfolio risk. This contribution is measured by beta. ठीक है, कि उसी सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो रिस्क के साथ जो वेल डिवर्सिफाइड है उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और उसके थ्रू, और बीटा ही इज दी ओनली जो कि स्लोप, जो सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी की और उसके रिटर्न के अगेंस्ट मूवमेंट बता रहा है. तो लोनसम गल्च इज द सेफर इन्वेस्टमेंट फॉर द डिवर्सिफाइड इन्वेस्टर बिकॉज इट्स बीटा इज 0.10 कंपेयर टू द कूपर 1. तो पता चला कि जनाब यहाँ पे जो जी स्टॉक है, ठीक है, कंपेयर टू आपका सी स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के अंदर दैट डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ द बीटा जिसकी सबसे लो होगी, एंड इन दैट सेंस जी स्टॉक इज ऑलवेज प्रेफरेबल, एंड इन दिस सिचुएशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इररेलेवेंट. Right, student? So, dear students, whatever we discussed so far, let's summarize it. We discussed about the portfolio risk. We try to understand the credibility of portfolio. We try to understand how the portfolio been constructed. If that is a part of the or the combination of different securities available, then we got to analyze the risk factor of those securities, and that well diversified portfolio is basically measured through the beta, because that tells the actual market risk, and how the market risk will move on, that can be shown through the beta value of that portfolio with respect to the market, कि जी उस portfolio के अंदर क्या changing आएगी with respect to whatever the given value of that beta.
अब बीटा एज ए पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेंट हमने ये भी देखा और उसने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने कूपर और डिफरेंट स्टॉक्स को देखे और उसमें उनका सेंसिटिविटी एनालिसिस किया। इन दैट बेसिस यू कैन इजीली फिगर आउट कि जी इस पोर्टफोलियो के अंदर आपके जिसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स हैं और जो सिक्योरिटीज हैं, दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द पोर्टफोलियो रिस्क, और पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी उस जो रिस्पेक्ट टू दो सिक्योरिटीज उसे हम बीटा से मेजर कर सकते हैं। और जो बीटा है इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव of any stock which has a lower value of beta against the market is assumed to be a good option for the diversified investors. Thank you very much, students. See you next time.